अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एबीसी एकेडमी। ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 8 ભારતના राज्य બંધારણનું ઘડતર અને લક્ષણો। इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4, भारतना બંધારણના मुख्य लक्षणों वर्णवो। तो भारत के बंधारण के लक्षण देख, उसमें पहला लक्षण है लिखित दस्तावेज। भारतનું બંધારણ लिखित અને सुपरिवर्तनशील है, यानी हमारे भारत का जो बंधारण है वो लिखा हुआ है और परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मतलब क्या होगा कि उसमें कभी भी हम फेरफार सुधारा वधारा कर सकते हैं। भारतનું બંધારણ कुल 22 ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે। हमारे भारत का बंधारण 22 भाग में बटा हुआ है। તેમાં પ્રથમ 395 अनुच्छेदों અને 8 परिशिष्ट था। उसके अंदर जब बंधारण बना तब 395 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट थे, लेकिन उसमें कुछ सुधारा वधारा करने के बाद 395 से बढ़कर हो गए 461 और 8 से बढ़कर परिशिष्ट हो गए 12। વિશ્વના લોકશાહી દેશોની સરખામણીએ તે લાંબુ, વિસ્તૃત અને વિગતપૂર્ણ છે। विश्व में, पूरी दुनिया में जितने भी लोकशाही देश हैं उसमें से सबसे बड़ा अपने देश का बंधारण है। एक ज नागरिकत्व। ભારતના નાગરિકો સંઘ એટલે કે केंद्र सरकारની एकवड़ी नागरिकता धरावे छे। भारत के जो नागरिक है वो केंद्र सरकार की एकवड़ी यानी एक ही राज्य की हमको नागरिकता मिलेगी। मात्र जम्मू कश्मीर राज्यના नागरिको બેવડું नागरिकत्व धरावे छे, एक संघનું અને બીજું जम्मू कश्मीरનું। तो सिर्फ जो जम्मू कश्मीर राज्य के लोग हैं वो 2 जगह की नागरिकता धराते, एक तो संघ यानी केंद्र सरकार और दूसरा जम्मू कश्मीर का। मजबूत केंद्रवाળું समवाय तंत्र। भारत एक संघ राज्य है। संघ राज्य मतलब क्या होगा कि बहुत सारे राज्य मिलकर एक भारत देश बना है, उसको बोलेंगे संघ राज्य, यानी भारत संघीय राज्य छे भी बोल सकते हैं। संघना एकमों राज्यों संघमांथी स्वतंत्र थवानो अधिकार धरावता नहीं। जो केंद्र के एकम है वो राज्य में से अलग होने का अधिकार नहीं रखता। भारतनी राज्य व्यवस्था समवायी तंत्री होवा छतां संघ सरकार અને રાજ્ય સરકારોના કાર્યક્ષેત્ર અને સત્તાઓની स्पष्ट वहेंचणी करवामां आवी छे। तो भारत के अंदर जो राज्य व्यवस्था है वो समवाय तंत्री है, क्योंकि उसके अंदर संघ सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, तो भी उन दोनों के काम की और सत्ता की स्पष्ट वहेंचणी उनको कर दी गई है। બંને સરકારના કાર્યો અને સત્તાઓને સંઘ યાદી, રાજ્ય યાદી અને સંયુક્ત યાદી એમ 3 યાદીમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે। तो दोनों सरकार यानी कि संघ सरकार और राज्य सरकार उनके कार्य और सत्ता को 3 यादी में बांट दिया है, संघ यादी, राज्य यादी और संयुक्त यादी। जे विषयों माटे सत्तानी वहेंचणी न थई होय तेनो समावेश शेष सत्तामां करवामां आव्यो छे। अब जिस सत्ता की वहेंचणी नहीं हुई है उसको वो बच जाएगी, यानी जो बच गई उसको बोलेंगे शेष सत्ता। तो शेष सत्ता बनाने का काम, शेष सत्ता की रचना करने का काम केंद्र सरकार का होगा। कटोकटी वेळा एक तंत्री व्यवस्था। तो समग्र देश में के कोई राज्य में કેટલીક ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓ સર્જાય ત્યારે કટોકટી જાહેર કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવે છે। कटोकटी वेला मतलब क्या होगा, ऐसा कोई मुश्किल का वक्त आ गया, उसमें सरकार को नियमों में कुछ फेरफार करना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति को बोलेंगे कटोकटी। तो उसमें भी सरकार ने कुछ जोगवाई की है राज्य में। तो राष्ट्र प्रमुख ए समये બંધારણને के एक तंत्री सरकाરમાં ફેરવી શકે છે, તેટલા સમય પૂરતું સમવાય તંત્ર સ્થગિત થઈ જાય છે। अब राष्ट्र प्रमुख कटोकटी वेड़ा में इस समय में क्या करेगा, बंधारण को एक तंत्री सरकार में फिरा देंगे और उतने समय के लिए समवाय तंत्र रुक जाएगा, स्थगित हो जाए। द्विगृही प्रथा। तो द्विगृही प्रथा हमको संसद से समझना है। आप ये फोटो देख सकते हो, ये संसद भवन है हमारे देश की जो दिल्ली में आई हुई है। भारत में संसदीय पद्धतिनी सरकार है। संघनी सांसद लोकसभा નીચલું ગૃહ અને राज्यसभा એટલે કે ઉપલું ગૃહ એમ 2 ગૃહોની બનેલી છે। तो भारत में जो हमारी संसद है उसमें 2 गृह हैं, निचलू गृह और उपलू गृह। निचलू गृह को बोलेंगे लोकसभा, उपलू गृह को बोलेंगे राज्यसभा। राज्यसभाની સત્તાઓ બહુ ઓછી હોય છે। जो राज्यसभा यानी कि उपलू गृह है उनकी सत्ता बहुत कम है, लेकिन जो लोकसभा है उनकी सत्ता राज्यसभा से बहुत ज़्यादा विशेष है, चढ़ जाती है, बहुत उनसे ऊपर है। संघ सरकारનો વહીવટ રાષ્ટ્ર પ્રમુખના નામે અને દરેક રાજ્ય સરકારનો વહીવટ રાજ્યપાલના નામે ચાલે છે।
तो संघ सरकार का कामकाज राष्ट्र प्रमुख के नाम से चलता है और राज्य सरकार का वहीवट राज्यपाल के नाम से चलता है। आगे है બંધારણમાં સુધારો। भारतનું બંધારણ सुपरिवर्तनशील है। जैसा कि हमने पहले देखा कि हमारे भारत का बंधारण एक लिखित दस्तावेज है और सुपरिवर्तनशील है, यानी उसमें हम फेरफार या सुधारा વધારા कर सकते हैं। તેમાં ફેરફાર કરવા માટે કુલ 3 કલમો છે। ફેરફાર करने की 3 कलम है, यानी 3 तरह के नियम है, कायदे हैं। આમ છતાં કેટલીક બાબતો राज्यों सम्मति विना बंधारण में सुधारो थई सकतो नहीं, लेकिन बंधारण के अंदर हमको अगर फेरफार करना है तो उसमें राज्य सरकार की सम्मति चाहिए, उनकी परमिशन चाहिए। राज्य सरकार की परमिशन के बिना उसमें कोई भी सुधारा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं सार्वत्रिक पुख्त मताधिकार। तो सार्वत्रिक पुख्त मताधिकार में क्या है? भारतना नागरिकों ने सार्वत्रिक पुख्त वय मताधिकार आपवामां आव्यो छे। भारत के जो नागरिक हैं उनको पुख्त वय मताधिकार है। पुख्त वय मतलब क्या होगा? 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के लोग ही वोट कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता। तो भारत ने बिन सांप्रदायिक एटले कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाववामां आव्युं छे। बिन सांप्रदायिक का मतलब क्या होगा? हमारे भारत देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष है, यानी यहाँ पर किसी एक धर्म को लेकर आगे नहीं बढ़ाया गया। अदालतनी समीक्षा। संसद के धारासभाओए घड़ेला कायदाओं अने बहार पाडेला आदेशों, वटहुकमों, अदालती चुकादाओं अने बंधारणीय सुधारानी न्यायिक समीक्षा करवानी सत्ता सर्वोच्च अदालत ने आपवामां आवी छे। तो संसद या वो कायदे बनाकर बाहर पाड़ते हैं और जो भी आदेश बाहर पाड़ते, जो हुक्म बाहर पाड़ते या जो फिर अदालती चुकादा यानी कि अदालत के फैसले बाहर पाड़ते हैं, वो जाते हैं सर्वोच्च अदालत के पास। अब सर्वोच्च अदालत क्या करेगी? तो जो आखिरी फैसला होगा वो सर्वोच्च अदालत का होगा। अगर सर्वोच्च अदालत को सुसंगत नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, तो वो उसको रद्द बातल कर देंगे। रद्द बातल मतलब क्या होगा? कैंसिल कर देंगे। मूलभूत हकों अने फरजों। मूलभूत हक और फर्ज देश के नागरिकों के लिए है। तो देश के नागरिकों के अपने देश को लेकर क्या फ़र्ज़ है, क्या हक है, वो भी बंधारण में स्पष्ट रीत से दर्शाया गया है। राज्य नीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतों। બંધારણમાં राज्य नीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतों सूचववामां આવ્યા છે। राज्य की नीति किस तरह से बनानी है उसके भी सिद्धांत बंधारण में बताए गए हैं। राज्यों ने नीति घड़तरमां अने राज्य शासन में आ सिद्धांतों मार्गदर्शन आपे छे। तो राज्य नीति के घड़तर में और शासन चलाने में ये सिद्धांत बहुत मददरूप है। पछात वर्गों अने आदिवासियों माटेनी जोगवाईओ। अब पछात वर्ग किसे बोलेंगे? जो जंगली पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, इस तरह के आदिवासी लोग, तो उनके लिए भी सरकार ने कुछ जोगवाई बनाई है। तो वो देखते क्या है? तो जो पछात वर्ग की जाति के बालक है, बच्चे हैं, उनको शिक्षण में फ़ी की माफ़ी दी जाती है, फ़ी नहीं भरनी उनको। शिष्यवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती है उनको। इसके अलावा और भी बहुत से लाभ है। इसके अलावा सरकार ने उनके लिए एक खास प्रबंध किया है, हकारात्मक भेदभाव के रक्षणात्मक भेदभाव। उनके साथ, पछात वर्ग के लोगों के साथ या आदिवासियों के साथ हम बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर सकते।